नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम ये वीडियो उन लोगों के लिए लाए हैं जो कंस्ट्रक्शन में आना चाहते हैं, जो मैकेनिकल में आना चाहते हैं, जो कुछ मशीनरी सीखना चाहते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन का काम सीखना चाहते हैं और इस लाइन में आना चाहते हैं। मीन्स कि जो रोज़गार चाहते हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं और सरकारी नौकरी तो मिल किसको रही है, और जो मतलब रोज़गार चाहते हैं, तो रोज़गार के लिए सबसे ज़्यादा सुनहरा मौका अभी भारत में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में ही है दोस्तों। तो उसमें है क्या, लोगों के लिए या जो नए लोग हैं जो इस लाइन के बारे में जानते नहीं हैं, उनको ये हेजिटेशन होती है कि कैसे करके हम इस लाइन में जाएं, कैसे करके हम इस लाइन को ज्वाइन करें, कौन हमारी सुनेगा या हमारी कोई पहचान है नहीं उसमें। तो ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए है कि इस लाइन में रोज़गार चाहते हैं और उनको मिल नहीं पा रहा है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है जिससे कि आप कंस्ट्रक्शन में आप सफल हो जाएं, आ जाएं, काम मिल जाए या काम सीख जाओ, या कैसे करके नौकरी इसमें खोजनी होती है या कैसे करके इसमें एंट्री होती है, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। जितना हमारी समझ में आता है, जितना हम समझा सकते हैं आप लोगों को, उतना। तो दोस्तों होता क्या है कि इस समय भारत में इतने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि कुछ कहने की नहीं। इसमें मतलब मेन पावर की कमी ही कमी है, हर जगह बहुत ज़रूरत है आदमी की, लेकिन जिनको जानकारियाँ नहीं हैं वो इस लाइन में आने से झेपते हैं या झिझकते हैं, या कैसे आएँ ये वाला उनके डाउट दिमाग में रहता है। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों हर जगह जहाँ जहाँ आप हो, जिस जगह से आप बिलोंग करते हो, वहाँ भी छोटे बड़े प्रोजेक्ट हर एक चल रहे हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई छोटे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उसमें आप एंट्री करें। एंट्री करने के लिए होता है कि आप आसपास जहाँ भी उसका कैंप है, प्लांट है, या फिर उस पर अगर नहीं जाते हो तो साइट पे जो भी काम हो रहा है उन लोगों से मिलो। जो लोग साइट पे काम कर रहे हैं, मान लो लेबर ही काम कर रही है, इंजीनियर्स वगैरह काम कर रहे हैं, या कोई ग्रेडर चल रहा है, या रोलर चल रहा है, जेसीबी चल रही है, एक्सकावेटर चल रहा है बोर एरिया में, तो ऐसे करके उनसे आप संपर्क बनाओ, उनसे बातचीत करो। कोई ऐसा नहीं है सब बात करते हैं, सब अच्छे लोग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हर किसी से बात नहीं करते हैं क्योंकि टाइम नहीं होता है। तो लोगों को लगता है कि ये मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब घमंडी टाइप का ये है, ऐसा होता नहीं है दोस्तों। उनसे जाके बात करो, उनसे उसके बारे में जानकारी लो, कहाँ से कैसे, कि लेबर में कौन रखता है, क्या है। सबसे पहली एंट्री तो मान लो चाहे पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, तो इस लाइन में आने का सबसे बढ़िया तो रीज़न यही है कि आपको लेबर में या हेल्परी में या जो भी काम मिलता है उसमें आप इसमें एंट्री ले लो। चाहे ठेकेदार के थ्रू हो, चाहे जैसे थोड़ा बहुत जैक है तो बड़ी अच्छी बात है, और जैक अगर नहीं भी है तो आप ठेकेदार के थ्रू लेबर में भर्ती हो सकते हो। लेबर में यहाँ पर इतना ऐसा कोई काम होता नहीं है कंस्ट्रक्शन में कि आपसे भाई बहुत ज़्यादा फावड़ा चलवाया जाएगा या बहुत ज़्यादा गेहूँ की कटाई कराई जा रही है, निराई कराई है, ऐसा कुछ नहीं है। देखा वाली होती है, नाप पूत होती है इसमें, या फिर डंपिंग होती है, मटेरियल का होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल थोड़ा बहुत इधर उधर समेटना उठना होता है, ये तो लेबर का काम होता है, लेकिन आपको इस काम से एंट्री मिल जाएगी। अब आपका दूसरा काम आता है कि आपको दिमाग लगाना है कि आपको इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि इसमें सारे काम होते हैं। अगर आप मैकेनिकल में इंटरेस्टेड हो तो आप मशीनरी के आसपास वाला काम चूज़ करो, जिससे कि आप मशीनरी के पास में रहोगे तो उन लोगों से आपका संपर्क रहेगा, संपर्क बन जाएगा। धीरे धीरे अपना व्यवहार ऐसा रखो और काम करने का मूड रखो, और अपने काम से जो भी काम मिला हुआ है उस समय उसको आप अपने अच्छे से मतलब मन से करो, अपना जो है 100% परफॉर्मेंस दो, तो आपको आदमी मतलब पसंद करेगा। जो भी है साइड इंचार्ज है या कोई भी है, लेबर ठेकेदार है, तो वो भी आपको प्राथमिकता देगा अगर आप दिमाग साथ साथ लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो और साथ साथ दिमाग लगा रहे हो, जल्दी जल्दी समझने की कोशिश कर रहे हो काम की। जो आदमी जितनी जल्दी समझ जाता है काम को
कि करना क्या है और क्यों करना है, ये इसको करने से क्या होता है। तो इसके बारे में अगर आप जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश कर लेते हो तो हर कोई आपको जल्दी से जल्दी प्रमोशन देने की सोचता है। मान लो आप लेबर में ही लगे हो और आपने काम मतलब थोड़े से एक्टिव हो तो वो आपको कम से कम डंपिंग में लगवा देगा, या फिर कि जाओ यार 4 लेबर लेके उधर चले जाओ, वो वाला काम करवा लो। ऐसे करके 4 से 10 दिन किया है आपने खुद भी काम, तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। सब एक जैसे नहीं होते हैं। सिविल के काम में भी यही मतलब फार्मूला अप्लाई होता है और मैकेनिकल में भी यही होता है। तो इससे आप जब इसमें एंट्री ले लोगे, आप अपनी इच्छा जाहिर करोगे या आप जो काम करना चाहोगे उधर को ही आपको एक साइकोलॉजी भी बताएं आपको कि जो काम आप करना चाह रहे हो, जिस काम में आपको इंटरेस्ट है मन से कि नहीं यार मैं यार ये कर लेता, मैं ये वाली मशीन सीख लेता, या मैं लेवल इंस्ट्रूमेंट का काम समझ लेता, तो आपके साथ में वैसा ही होता चला जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट आदमी का उधर कोई खींचता हुआ ले चला जाता है और भगवान भी आपका साथ देता है। तो इसमें 2 काम तो प्रॉपर होते ही हैं, एक तो मैकेनिकल का और एक सिविल का। तो जो मैकेनिकल में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो सिविल की तरफ बढ़ जाए, मान लो वो सुपरवाइजरी की तरफ बढ़ जाए, डंपिंग वम्पिंग कराना शुरू कर दें, या फिर जो इंजीनियर्स होते हैं लेवल वेल लेते हैं तो उसको स्टाफ दिखाना है, या फिर टेप लेके नपवाना है, पॉइंट मार्किंग करवाना है, चूना मार्किंग करवाना है, ये सब काम आप सीख सकते हो। और जितना जल्दी उसमें दिमाग लगाओगे उतनी ही जल्दी जो जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो वो आपको उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारियाँ देता हुआ चला जाएगा। बहुत ही थोड़े दिन में बंदा इसमें कामयाब हो सकता है दोस्तों। इसलिए मैं मतलब इस टाइप के वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या इस लाइन में आने के लिए यही होती है कि आदमी थोड़ा सा यही सोचता रहता है कि यार मैं कैसे, मेरी कोई पहचान तो है नहीं इसमें, मैं कैसे करके एंट्री करूँ इसमें और कैसे करके मतलब इसमें हमें काम मिलेगा। तो उसके लिए हम वही चीज़ें बता रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप ऐसा करें, जैसे आप अब मैकेनिकल में जाना चाहते हैं, तो आप मशीनरी के आसपास में जो भी है इसमें थोड़ा सा फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है। देखो जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें फिजिकल तो है ही शुरू में, और है ही फिजिकल काम तो है ही, चाहे वो आप सिविल में जाओ चाहे मैकेनिकल में जाओ, दोनों में फिजिकल आपको बढ़िया से करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और आप 6 महीने के अंदर 6 महीने बहुत टाइम होता है अगर आप, क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती है। 6 महीने में कोई भी बंदा अगर वो दिमाग लगाता है तो इस लाइन में सक्सेस हो जाता है, सक्सेस 100% हो जाता है। उसके बाद में जब आप कोई भी काम चूज़ कर लेते हो उसका एक समय सीमा के हिसाब से 100% तो कोई नहीं सीख पाता है, चाहे भी किसी लाइन का हो, लेकिन आपको इतना आ जाता है कि आप इसमें जॉब पा जाएंगे, एक रोज़गार पा जाएंगे, एक सही सम्मानजनक स्थिति में आप सैलरी पा लेंगे, जिससे कि आपका काम होता रहेगा और आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं उसको आप बढ़ा सकते हैं। एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, आपको रोज़गार मिल जाएगा। तो ये होता है। और एंट्री करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। इस समय बहुत ज़्यादा सुनहरा मतलब अवसर है भारत में, अपने यूपी में या जहाँ भी है, पूरे भारत में कंस्ट्रक्शन का बहुत काम चल रहा है दोस्तों। तो इसमें आप एंट्री मारिए सीधे साइड पे जाके, कोई ज़रूरी नहीं है आप ऑफिस में जाके इंटरव्यू ही दीजिए, ना ही इंटरव्यू की कोई फ्रेशर की कोई ऐसी जगह नहीं होती है। फ्रेशर के लिए लेबर का ही काम होता है, तो आप सबसे पहले लेबर में ही घुसो। और इसमें कुछ नहीं होता है, जब सक्सेस आदमी हो जाता है ना तो इज्जत बहुतेरी है, और कहीं बेइज्जती वाली बात ना है। लेबरी करना कोई बेइज्जती का काम नहीं होता है। काम सीखने के लिए अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, आप काम सीखने के लिए घुस रहे हो, तो लेबरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। काम होता है, आप उसको काम की तरह लो। आप अगर इसको दिमाग में डाल के चलोगे कि यार अरे यार मैं लेबरी कर रहा हूँ, तो ये नहीं, आप उसको जॉब की तरह लो, काम की तरह लो कि मैं काम पर जा रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। और जो काम करते करते ही बंदा सीखता है। तो ये तो हो गई बात आपको इस लाइन में एंट्री करने की। उसके बाद में जो भी होता है वो आप अपना जो भी आपका नज़दीकी ऑफिसर है, चाहे वो मैकेनिकल का है या सिविल का है, तो उससे आपके संबंध, अगर आपने मेहनत की है तो अच्छे बन ही जाएंगे। और हर बंदा, किसी को भी ये सब बेकार की बात है या झूठी मतलब बातें हैं कि आदमी मतलब कटिंग करता है किसी की, या फिर नहीं चढ़ने देना चाहता है या नहीं बढ़ने देना चाहता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कोई भी जो जिसके साथ में आप काम कर रहे हैं
वो बंदा आपको बढ़ाना ही चाहेगा, बढ़ाना ही चाहता है। और बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपनी जॉब आपको दे देगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, वो जिम्मेदारी जैसी बढ़ाता चला जाएगा आप पे, जो भी काम कर रहा है उससे मान लो डंपिंग करवाना शुरू कर दी, उसके बाद में 4 आदमी और लेके आपको काम करवाना शुरू कर दिया, आपके काम समझ में आ गया है, तो आप अगर काम करवाने लग गए तो वैसे ही आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं। सेम सिविल में होता है ये, सेम मैकेनिकल में होता है ये, यही चीज़ है। और उसके बाद में आप जो भी बंदा है वो आपको प्रमोट करता ही रहेगा। नहीं होगा, उसको लग गया है कि आप काम सीख गए हो, आपको काम सही से आ गया है, या आप ये वाला काम कर लोगे, तो वो अगर वो खुश होगा आपसे, तो अपने पास ना रखते हुए भी अगर वो चाहेगा तो किसी दूसरी जगह को रिकमेंड कर देगा, कहीं दूसरी जगह वो बात करके आपको भेज देगा कि ऐसे ऐसे एक बंदा है, बहुत बढ़िया है, मेहनती है, और इसको यार जुगाड़ करवाओ, यहाँ पे इसकी सैलरी थोड़ी कम है और इसको सैलरी थोड़ी ज़्यादा चाहिए या ज़्यादा लायक है, इसलिए मैं आपको इसको भेजता हूँ, तो आप देख लेना। बंदा यही होता है, यही रूल है इस लाइन का, और ऐसे ही करके आगे बढ़ जाता है। तो ये वाला फार्मूला आप जो मैं बता रहा हूँ, या मैंने जो भी बताया है इस वीडियो के माध्यम से, ये अगर अपने ऊपर आप अप्लाई करोगे तो भगवान की कृपा से या फिर अपनी मेहनत से आप ज़रूर सक्सेस होंगे भाई। और जैसा जैसा मैंने बताया ऐसा करने की कोशिश करो। आसपास आपके ज़रूर काम होते होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री रोड के हों, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का हो, या फिर कोई फैक्ट्री बन रही है, कहीं भी जाके आप एंट्री ले सकते हैं एज ए लेबर। और आप बढ़ने का आदमी को अपने ही हाथ में होता है, वो आराम से आप बढ़ सकते हो, और बढ़ने के बाद में आप इस लाइन में रोज़गार पा सकते हो और अपना अच्छे से जीवन यापन कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो में आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।